दो दोस्त अमित और रवि एक शहर में रहते थे। वे दोनों एक साथ ही काम करते थे। एक बार उन्हें किसी काम के सिलसिले से एक गांव को भेजा जाता है जिसका नाम बेलापुर था। अमित और रवि गांव के बस स्टॉप पर उतरते हैं और गांव में जाकर अपने काम को पूरा करते हैं। लेकिन उन दोनों को काम को पूरा करने में समय अधिक लग जाता है, जिसके कारण उनकी आखिरी बस भी निकल जाती है। अमित और रवि बस स्टॉप पर खड़े होकर सोच रहे थे कि अब वो अपने घर कैसे जाएंगे। रात भी काफी हो चुकी थी। वे दोनों यह सोच रहे होते हैं, तभी उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो उनकी तरफ ही आ रहा होता है। बूढ़ा आदमी दोनों से पूछता है, बेटा तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अमित कहता है, हम यहाँ बस का इंतजार कर रहे हैं। बूढ़ा आदमी, लेकिन यहाँ की आखिरी बस भी अभी थोड़ी देर पहले जा चुकी है। रवि कहता है, अमित तो क्या आज रात हमें यहीं बितानी पड़ेगी? अमित, हाँ अब हम कर भी क्या सकते हैं। रवि बूढ़े आदमी से पूछता है, क्या इस गांव में रुकने के लिए कोई होटल है? बूढ़ा आदमी, बेटा यह गांव है, शहर नहीं। इस गांव में कोई होटल नहीं है। अमित रवि से कहता है, रवि अब हम क्या करेंगे? मेरे फोन में बैटरी भी नहीं है। बूढ़ा आदमी कहता है, इस गांव में एक हवेली है, तुम चाहो तो वहां जाकर रात बिता सकते हो, लेकिन वो एक भूतिया हवेली है। रवि कहता है, अमित क्यों ना हम उस हवेली में जाकर ही रहे। अमित डरते हुए, तू पागल तो नहीं हो गया है? तूने सुना नहीं कि वो एक भूतिया हवेली है? रवि हंसते हुए, क्या यार तू भी इन बातों को मानता है? अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, तुम चलो मेरे साथ। दोनों हवेली की तरफ जाने लगते हैं। तभी बूढ़ा आदमी उनसे कहता है, उस हवेली में बिजली नहीं आती है, तुम इस लालटेन को अपने साथ ले जाओ। दोनों लालटेन लेकर हवेली की ओर चले जाते हैं। रात काफी हो चुकी थी, आसमान में बादल छाए हुए थे और बिजली भी कड़क रही थी। दोनों हवेली के पास पहुंच जाते हैं। हवेली की हालत बहुत ही खराब थी। चारों तरफ जंगल था, जिससे हवेली और भी डरावनी लग रही थी। दोनों डरते हुए हवेली के अंदर जाते हैं। हवेली के अंदर बहुत ही अंधेरा था। रवि लालटेन को आगे करता है और दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हवेली में अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। वे दोनों बहुत ही डर जाते हैं। अमित डरते हुए कहता है, रवि हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। वे दोनों बहुत ही डर जाते हैं। दोनों पीछे देखते हैं, एक परछाई उनकी तरफ ही आ रही होती है। वे दोनों और भी डर जाते हैं और देखते हैं कि वो कोई बुढ़िया है। बुढ़िया पूछती है, कौन हो तुम और मेरी हवेली में कैसे घुस आए? रवि, हम यहाँ एक रात के लिए आए हैं, सुबह होते ही हम चले जाएंगे। बुढ़िया हंसते हुए, तुम दोनों अब यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे, ये मेरी जगह है, मैं तुम दोनों को मार दूंगी। यहाँ जो भी आता है मैं उसे मार देती हूँ। बुढ़िया उनको मारने के लिए आगे बढ़ती है। रवि थोड़ा साहस दिखाते हुए, रुक जा बुढ़िया, नहीं तो मैं तुझे जला दूंगा। बुढ़िया उनकी बात नहीं मानती है और आगे बढ़ती है। रवि सोचता है कि उसने सुना था कि भूत रोशनी में कमजोर हो जाते हैं। रवि उस लालटेन को बुढ़िया के आगे कर देता है। वो बुढ़िया डर जाती है और चिल्लाती है। रवि उस लालटेन को बुढ़िया के ऊपर फेंक देता है। वो बुढ़िया जलने लगती है और उसे मुक्ति मिल जाती है। कुछ देर में सुबह हो जाती है। रवि और अमित सुबह होते ही अपने शहर वापस चले जाते हैं। वो रात उन दोनों को जीवन भर याद रहेगी और वो हवेली भी भूतों से मुक्त हो जाती है।